गुड इवनिंग फ्रेंड्स, द लोकल जर्नलिस्ट में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद इकबाल हबीब और इस वक्त हम मौजूद हैं खिदरपुर इलाके में और हमारे साथ मौजूद है इस वक्त समाजी खिदमतगार जनाब आफ्ताब आलम साहब। आज उनसे बात करेंगे कल जिस तरीके से बंगाल में जो मामला पेश आया, बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा जो रैली, प्रोटेस्ट रैली नबन्नो चलो बोलकर जो बुलाई गई थी, उसमें काफ़ी हिंसक झड़प देखने को मिली बीजेपी और पुलिस के बीच। आइए इसी सिलसिले में इनसे बात करते हैं। आफ्ताब साहब, आपका खैर मकदम है द लोकल जर्नलिस्ट में। क्या हुआ था सर, क्या लगता है आपको इन सब घटनाओं के पीछे? देखिए, आज जो बंगाल की मौजूदा हालात है, इस हालात पे हम ये कहना चाहेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं पर लोग परेशान हाल हैं। और जिस तरह से यूपी को आप देख लीजिए, वहाँ पर पुलिस को लेकर जिस तरह से वहाँ की योगी सरकार आए दिन अपना हथकंडे को अपना रही है, इन लोगों का टारगेट है मगरबी बंगाल की सरजमी। और मगरबी बंगाल की सरजमी पे कल जिस तरह से बीजेपी जो प्रोटेस्ट रैली को लेकर नवन्नो के जानिब जो अपने प्रोटेस्ट रैली लेकर गए, और मैं कल रात में फिर मैं गोदी मीडिया पे देख रहा था, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तो वह उस मिचिल में उनसे मीडिया वाले ने सवाल किया कि दिलीप बाबू अपनारा आज के की कोते गिए। तो उन्होंने, दिलीप घोष ने कहा कि हम लोग नौकरी मांगने के लिए हम लोग प्रोटेस्ट रैली निकाला था। तो हमें याद है, और बंगाल की सरजमी पे आज तक जितने भी सियासी जमात हैं, एक काले अफसरों में लिखा जाएगा कि भाजपा आरएसएस के लोगों ने जिस तरह से कल बंगाल की सरजमी पे बम लेकर, राइफल लेकर, हथियार लेकर प्रोटेस्ट रैली को में जिस तरह शामिल किया गया है, और पूरे मीडिया ने दिखाया किस तरह से 9mm पिस्तौल लेकर लंगा नाच नाचा जा रहा था। मैं नहीं समझता कि ये प्रोटेस्ट रैली बंगाल के अमन पसंदों के लिए थी या बंगाल को जलाने की एक साजिश थी। बीजेपी और आरएसएस बंगाल को जलाने के लिए जो हथकंडा अपनाने की कोशिश कर रही है, तो ये बंगाल काजी नजरुल इस्लाम का बंगाल है, ये बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल है, ये बंगाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बंगाल है, और हमेशा अमन का पैगाम दिया है। तो हम यही कहना चाहते हैं, यहाँ आरएसएस भाजपा के लोग, आपने देखा है कि कल जिस तरह से आज भाजपा के जितने भी बड़े बड़े लीडर, बंगाल का कोई भी लीडर नहीं है आज जो भी है, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे यूथ का नेता हो, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है, कोई यूपी की सरजमी से लाया जा रहा है, और बंगाल के अवाम को परेशान करने की जो साजिश रची जा रही है, तो बंगाल के अवाम ये जवाब देंगे उन्हें कि बंगाल अमन पसंदों का बंगाल है, और बंगाल जब हमेशा अमन पसंदों की हिमायत की है, ऐसे आरएसएस और दलालों की हिमायत कभी नहीं की है, कल भी नहीं हुई है और आने वाले कल भी नहीं होगी। तो जिस तरह से हम कहना चाहते हैं कि ये प्रोटेस्ट रैली, ये बोल रहे हैं कि हम नौकरी मांगने गए थे, तरह इनके प्राइम मिनिस्टर ने अवाम से कहा था 2014 में कि हम हिंदुस्तान में हर साल 2 करोड़ अवाम को नौकरी देंगे। कहां गए? अपने पीएम से ये सवाल क्यों नहीं करते हैं? नरेंद्र मोदी से सवाल करें कि नौकरी कहां है। आज रेलवे को बेच दिया जा रहा है, LIC को बेच दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को बेच दिया जा रहा है। आज पूरे उनके दीनू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी और इन सबों को इनका माने शेयर को दिया जा रहा है। हम कहना चाहते हैं, आज जो गरीब की बातें कर रहे हैं लोग, आज गरीब पैदल मार्च कर हट रहा है रास्ते पे। नरेंद्र मोदी जी के लिए 2 अपना पर्सनल प्लेन लाया गया है, जिसका 5000 करोड़ रुपया खर्च आ रहा है। क्या इनका बाप का पैसा है? अवाम का पैसा है, जनता का पैसा है। 1-1 रुपया हम टैक्स भरते हैं। आज जवाब देना पड़ेगा इनको। रह गया सवाल कि जहां तक बंगाल का मामला है, हम स्वागत करते हैं कि आज इस रियासत की जो वजीर आला है श्रीमती ममता बनर्जी, हम उनको तहे दिल से उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। आज कन्याश्री के जरिया
हमारी बेटियों की शादी की जा रही है, 25,000 रुपया उनके घर पे पहुंचाया जा रहा है। आज जिस तरह से घरों पे राशन पहुंचाया जा रहा है, हम मुबारकबाद देना चाहते हैं इस रियासत के वजीर आला को। उन्होंने इस रियासत के तमाम लोगों को गला लगाया है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, हर वर्गे को लेकर वो गले से लिपटकर इस रियासत के तमाम लोगों को लेकर चल रही है। तो हम मुबारकबाद पेश करते हैं। কালকে মিডিয়াতে দেখা গেল যে বোমা পিস্তল সমস্ত কিছু দেখা গেল, এর উপরে আপনি কি বলবেন? কি বেঙ্গলে প্রোটেস্ট চলছিল না কিছু আলাদা কিছু মানে পরিকল্পনা চলছিল? বেঙ্গলের প্রোটেস্টের নামে একটি সৃষ্টি ঋষি রচা হয়েছে। এই ঋষিটা বাংলার পরিবেশটাকে নষ্ট করার যে পরিকল্পনা তৈরি করেছিল, এই ভাজপা আরএসএস এর লোকরা যে পরিকল্পনা তৈরি করেছিল, তারা বেঙ্গলের মানুষ যেভাবে এইখানে শান্তিপূর্ণভাবে এইখানে মানে বাসাবাস করছে, সেই বেঙ্গলটাকে এরা পুরো জ্বালাবার চেষ্টা করছে। আরএসএস বিজেপি যা পরিকল্পনা আছে, আমরা এটাকে কোনো দিন বাংলার মাটিতে এদের হতে দেবো না। দরকার পড়বে আমরা রাস্তায় নামবো। আমরা ধন্যবাদ জানাই, প্রণাম জানাই আমার কলকাতা পুলিশ, পশ্চিম বাংলার ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশকে, যেভাবে কালকে ওরা ল অ্যান্ড অর্ডারকে পালন করে মানুষকে ওইখানে যেভাবে বিজেপির মানে পরিকল্পনাটাকে নষ্ট করেছে, আমরা ধন্যবাদ জানাই যে পুরো ল অ্যান্ড অর্ডারকে রক্ষা করেছেন, প্রতিটা মানুষকে স্বাগত করেছেন। আমরা নিজের দিক থেকে বাংলার পল্লীবাসীর পক্ষ থেকে, বাংলার জনগণের পক্ষ থেকে আমরা ওনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ স্যালুট জানাই যে আজকে প্রমাণ করে দিয়েছেন সারা ভারতবর্ষের মধ্যে যদি এক নম্বরে কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আছে সেটা হলো আমাদের পশ্চিম বাংলার পুলিশ, কলকাতা পুলিশ। আমরা তাকে স্বাগত জানাই এবং আশা করব যে যেভাবে আজকে কলকাতার রাজপথে মানুষের সঙ্গে মানুষের সহযোগিতা করেছেন, ওনাদেরকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, প্রণাম জানাই। আশা করব যে এইভাবে আপনারা কাজ করবেন। বাংলার মানুষ, কলকাতার মানুষ সব সময় আপনাদের রাস্তায় আপনাদের জন্য ওয়েলকাম করবে। আপনারা রিলিজিয়াস হবেন না। রিলিজিয়াসলি যে যেরকম বিজেপি অ্যাটাক করে মমতা ব্যানার্জির উপরে, এর উপরে আপনি কি বলবেন? রিলিজিয়াসলি ওদের তো একটাই জিনিস আছে, জয় সিয়ারাম। এইটা বলে হিন্দু ভাইরা যারা এখানে বাসাবাস করছে বাংলার মাটিতে, তারা জানে এইখানে কাজী নজরুল ইসলাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে শিক্ষা আমাদেরকে দিয়েছেন, যে পথ আমাদেরকে দেখিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, সেই পথটাকে নিয়ে আমরা বাংলার মানুষ কোনোদিন এইটাকে মাথা চাড়া করতে দেবো না, কোনোদিন এইটাকে মাথা পেতে নেব না। এবং যারা এই সৃষ্টিকে রচাবার চেষ্টা করছে এবং আরএসএস যারা উগ্রবাদী হয়ে বাংলার মাটিকে, বাংলাকে নষ্ট করার চেষ্টা করছে, তাদেরকে সাবধান করে দিতে চাই আপনার মিডিয়ার মাধ্যম থেকে। শুনে নিন দিলীপ বাবু, কান খুলে শুনে নিন, এইবারে জনগণ বাংলার রাস্তার পথে আছে। কালকে পুলিশ থেকে আপনাদের সামনা করতে হয়েছে, এইবারে আমাদের সঙ্গে আপনাকে সামনা করতে হবে। ওই এলাকার জনগণ আপনাদেরকে আপনাদের পথ দেখাবে। এবারে আপনারা তো অনেকবার মার খেয়েছেন, অনেকবার লাত জুতো খেয়েছেন। আরে আপনি তো বাংলার মানুষই নয়, বাংলার আপনার মধ্যে মানে দরদটা থাকবে কোথায়? যে বাংলাকে নষ্ট করার শুধু রুচি রচা হচ্ছে। তাই আমি এটাই বলতে চাই আপনার মিডিয়ার মাধ্যম থেকে, আপনার সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যম থেকে, যদি প্রয়োজন হলো বাংলার মাটিতে আমরা আরএসএস, বিজেপি এবং যে কোনো সাম্প্রদায়িক দলকে এই মাটিতে আমরা বাসাবাস করতে দেবো না। দরকার পড়লে প্রতিটা আমরা জনগণ নিজের প্রাণ দিয়ে বাংলার রক্ষা করব, মমতা ব্যানার্জির সমর্থন করব। আজ মমতা ব্যানার্জি জনগণকে নিয়ে চলছেন, আমরা ওয়েলকাম করছি। কালকে মমতা ব্যানার্জি যদি আজকের এইখানে জনগণকে নিয়ে না চললে পারে, তখন আমরা চিন্তা ভাবনা করব। কিন্তু এখন বাংলার মানুষ, বাংলার মাটি, বাংলার প্রতিটা পরিবার একটাই নাম জানে যে মমতা ব্যানার্জি ছাড়া আমাদের কাছে বিকল্প নেই। মমতা ব্যানার্জি ছাড়া আর আমরা বিকল্প কিছু শুনবো না। টিএমসি বলে যে বিজেপি বাইরের পার্টি আছে, বাংলার পার্টি নিয়ে, কি বলছেন? হ্যাঁ, বিজেপি তো বাইরের পার্টি আছে, এ তো ইংরেজের দালাল, এ তো ইংরেজের দালালি করতে করতে এরা তো এসছে।
এরা তো ভারতবর্ষকে তৈরি করার জন্য আসেনি, ভারতবর্ষকে নষ্ট করার জন্য এসছে, ভারতবর্ষকে নষ্ট অর্ধেক করে দিয়েছে। এবারে ওদের টার্গেট হচ্ছে বাংলা, শান্ত বাংলা, যে বাংলা সব সময় মানুষকে মানে চেতনা চিন্তা ভাবনা করতে দেয়, যে বাংলা ভারতবর্ষকে পথ দেখায়, সেই বাংলাকে আজকে নষ্ট করার জন্য নানান রকম ঋষির তৈরি করানো হচ্ছে। আজকে দিলীপ বাবু ওই একদিনও তো মিডিয়াতে এসে বললেন না যে মানে মনীষা বাল্মীকির সঙ্গে অত্যাচার হয়েছে, ওই দিলীপ বাবু একবারও বললেন না। তো আমি এইটাই বলতে চাই, এদের কাছে কোনো লজিক নেই, শুধু একটাই লজিক আছে যে তৃণমূলকে সারাও, পশ্চিম বাংলাকে নষ্ট করার যদি দরকার হয়, বাংলাকে বরবাদ করার দরকার আছে, তাহলে মমতা ব্যানার্জিকে সরাতে হবে। কেন? মমতা ব্যানার্জি আজকে মানুষকে পথ দেখাচ্ছে, মানুষের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে, যে কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। আপনি দেখেছেন লকডাউনের সময় কোন রাজ্যের সিএম রাস্তার পথে ছিল? বাংলার সিএম রাস্তার পথে মানুষের সহযোগিতার জন্য ছিল। তাহলে আমরা তাকে ওয়েলকাম করব না? তাকে আমরা আদর তো করব না? যে মানুষ আমাদের গলা লাগায়, যে আমাদের বউ বেটির ইজ্জত করে, যে আমাদের মেয়েদের জন্য চিন্তা ভাবনা করে, আজকে মেয়েদের জন্য বিয়ের জন্য 25,000 টাকা বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছে, তাকে আমরা কি চিন্তা ভাবনা করব না? যদি বাংলার মানুষ যদি বেঈমান হয়, তাহলে মমতা ব্যানার্জির মানের সঙ্গে ব্রেকটে করবে। আর যদি মমতা ব্যানার্জির যদি মানে আদরটাকে যদি ভালো স্বাগত করবে, তাহলে প্রতিটা বাংলার মানুষ আনেওয়ালা দিনে মমতা ব্যানার্জির পথ ধরে বাংলা থেকে পুরো ভারতবর্ষকে পথ দেখাবে। और आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे उर्दू और हिंदी व्यूवर्स के लिए? उर्दू हिंदी लेवर्स के लिए यही मेरी पैगाम है कि मेरे भाई, आज जो हिंदुस्तान की मौजूदा हालात है हमें समझना है। और जिस तरह से बंगाल की सरजमी पे ये फिरका परस्तों ने, आपने देखा है टीवी और मीडिया के जरिए, जो फिरका परस्तों ने जो अपनी साजिश को रच रहे हैं, साजिश को जो मंसूबे को सजा रही है, तो हमें जवाब देना है। हर वो वासियों से हम कहना चाहते हैं, हर बाशिंदगान से कहना चाहते हैं कि हमें अलर्ट रहना है ऐसे लोगों से जो भगवान का नारा देकर आपको गुमराह करने की कोशिश कर रही है। अरे एक कहावत है कि हम जो हिंदुस्तान के रहने वाले तमाम जो बाशिंदगान हैं, हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं, फिर उसके बाद मजहब से अपना ताल्लुकात है। हम जिस मिट्टी पे रहते हैं, हम उस मिट्टी की हम आदर करते हैं, हम उस मिट्टी का कर्ज चुकाएंगे, फिर उसके बाद किसी का कर्ज चुकाएंगे। तो दोस्तों और साथियों, हम यही कहना चाहते हैं, आज बंगाल की मिट्टी की कर्ज चुकाने का मामला आ गया है। आप देख रहे हैं फिरका परस्तों ने आज जिस तरह से शांति मिचिल के नाम पर आज राइफल और बम और हथियार और चापड़ लेकर जिस तरह से रास्ते पे उतरा है, अल्लाह बचाए। हम मुबारकबाद पेश करते हैं बंगाल की पुलिस को और कोलकाता के पुलिस को, पुलिस कमिश्नर को सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने साबित किया है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को, हेर और बकरी को किस तरह से एक घाट पे पानी पिलाया जाता है, वो बंगाल की पुलिस और कोलकाता की पुलिस ने कल ये पैगाम दे दिया है। और ये साबित कर दिया है कि पूरे हिंदुस्तान में अगर नंबर 1 पे कोई एडमिनिस्ट्रेटर है तो वो है बंगाल है। जो बंगाल जो यहाँ पर सिखों को भी लेके चल रही है, यहाँ के मुसलमानों को भी गला लगा रही है, यहाँ के हिंदू भाइयों को भी लेकर गला लगाकर चल रही है, ऐसा पैगाम दे रही है। तो हम ऐसे लोगों को हम कहना चाहते हैं जो आज मगरमच्छ की आंसू लेकर टीवी पर बैठकर जो बयानबाजी दे रहे हैं, ऐसा बयानबाजी कि आज चोर भाषण दे रहा है, शैतान बाइबल पढ़ रहा है, आज चोर भाषण दे रहा है, शैतान बाइबल पढ़ रहा है। और चोर कौन है? दिलीप घोष है। और शैतान कौन है? पूरा भाजपा की टीम है, पूरे अपनी साबित कर रही है। तो ऐसे चोर और शैतानों से हमें खबरदार रहना है। और बंगाल की मिट्टी के लिए अगर हमारे खून की जरूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह रहमान हम इस मिट्टी को अपने खून का एक एक कतरा देकर बंगाल की अवाम की हिफाजत करेंगे, बंगाल की रहनुमाई करेंगे। बंगाल के हर बाशिंदगान को हम गले लगाकर, कल भी चला है, आज भी चलेंगे, आने वाले दिन तक हम इनकी हिमायत करेंगे।
तो दोस्तों और साथियों, हम आपको इस सोशल मीडिया के जरिए आपको पैगाम दे रहे हैं। आइए, आज पूरे बंगाल को आज जिस तरह से हथकंडी अपनाई जा रही है, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के लोग जिस तरह से यहाँ के अमन पसंद लोगों को, जो हम यहाँ पर ईद की त्यौहार, दिवाली और दुर्गा पूजा बड़े शौक और शान से मनाते हैं। आज यहाँ आगे वाले दिन दुर्गा पूजा है, इनका जो मंसूबा है, इनके मंसूबे को हम बर्बाद कर दे और दुर्गा पूजा पूरे सुकून और अमन के साथ मनाएं और पैगाम दे कि बंगाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बंगाल है, रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल है, काजी नजरुल इस्लाम का बंगाल है और इस बंगाल में हम फिरका परस्तों को सर उठाने नहीं देंगे। आफ्ताब साहब, अभी पिछले 15 दिनों में खिदरपुर इलाके में, चूँकि आप खिदरपुर इलाके के बासिंदा है, 4-5 मर्डर हो जाता है, इलाका का एक तरीके से नाम बड़ा ख़राब हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो मर्डर का वाकया आया है, वो मर्डर तो समझ लीजिए एक फैमिली के तहत ही हुआ है, आउटसाइडर कोई किसी का नहीं किया। दोनों मर्डर फैमिली के तहत हुआ है। मगर हम ये कहना चाहते हैं, जब पुलिस एंटी सोशलों के साथ बैठकर चाय पिएगी तो एंटी सोशल का सर ऊंचा होगा, एंटी सोशल का हौसला बुलंद होगा। तो हम ये पैगाम देना चाहते हैं हमारे इलाके के पुलिस प्रशासन को कि आप एंटी सोशल को अपना नजरिया, अपना एडमिनिस्ट्रेटर नजरिया को बरकरार रखिए और पूरे खिदरपुर में अमन को बरकरार रखने की कोशिश करें। ये मर्डर एक फैमिली के अंदर हुआ है, कोई आउटसाइडर मर्डर नहीं है। मगर उसके बावजूद हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि पुलिस को समझना पड़ेगा। पुलिस अगर इलाके में खड़ा होकर एंटी सोशलों के साथ गुफ्तगू करेगी, एंटी सोशलों के साथ बैठकर चाय पिएगी, तो एंटी सोशल अपना सर उठाकर नंगा नाच नाचेगा। मगर हम लोग खिदरपुर की सरजमी पे ऐसा होने नहीं देंगे। चाहे वो कितना बड़ा भी एंटी सोशल हो, चाहे पुलिस की कितनी भी सपोर्ट हो, हम उसको बर्बाद करके रख देंगे। और यही इल्तिजा करेंगे कि इकबालपुर थाने के तमाम अधिकारियों से कि आप इकबालपुर थाने इलाके को आप संभालें और ऐसे लोगों को आप मुंह ना दें, ताकि आने वाले दिन में कोई ऐसा हथकंडा ना हो, कोई ऐसा हादसा ना हो। हमारी माँ बहन इलाके में अमन और सुकून के साथ जिस तरह ज़िंदगी बसर कर रही है, इंशाअल्लाह रहमान आने वाले दिन तक ये सुकून के साथ अपने बाल बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी परवरिश करें। और हम इस रियासत की वज़ीर आला श्रीमती ममता बनर्जी को अपनी जानिब से दिली मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और ये दुआ कर रहे हैं अल्लाह तबारक ताला उन्हें हर लम्हा कामयाबी अता फरमाए और वो कामयाबी के साथ बंगाल की अवाम की सरपरस्ती करती रहे। आफ्ताब साहब, जो कि हमारा जो चैनल है द लोकल जर्नलिस्ट, हमारी ये कोशिश रहती है कि वो ज़मीनी से जुड़े मुद्दों को सामने लाए और ज़मीनी सतह पे जो लोग काम कर रहे हैं उसको सामने लाने की कोशिश रहती है, उनके ख्यालात को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश रहती है। आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? हमारा यही ख्यालात है कि अभी जो मौजूदा हालात है पूरे हिंदुस्तान का अब अच्छी तरह से हर लोग जान रहे हैं। उसके बावजूद बंगाल की सरजमी पे हम लोग सोशल काम के ज़रिए आवाम के बीच पहुंच रहे हैं। जो ज़रूरतमंद है, अगर उनको 1 रुपया की ज़रूरत है तो हम लोग कम से कम 4 आना तक भी उनके करीब पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक हो रही है कोशिश कर रहे हैं। ये मैंने दावे के साथ पूरा नहीं कर सकता कि हर फरीक को मिल गया है। हो सकता है कुछ जगह में कुछ लोग छूट गए हैं, नहीं मिला है, मगर हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं। वो लोगों की जो आंसू गिरा रहे हैं उनके आंसू पूछने की कोशिश करते हैं और इंशाअल्लाह रहमान जब तक इस शरीर पे अल्लाह तबारक ताला इस जान को कायम रखा है, हम इंसानी खिदमत को अंजाम देते रहेंगे और इंसान के बीच पहुंचते रहेंगे। ये बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ समाजी खिदमतगार आफ्ताब आलम साहब, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को आप सबके सामने रखा। आप द लोकल जर्नलिस्ट की वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें। सब आप द लोकल जर्नलिस्ट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आप लोगों का जो काम है माशाअल्लाह, कल मैं जो दंगा हो रहा था दूसरे चैनल से देख रहा था कि आप वहाँ पर मैंने लाइव कर रहे थे, तो आपके बीच भी एक ईंटा आया। तो
आप लोग पूरे जान को जोखम उठाकर जो इंसानों तक अपनी इलाके के जो हालात है उसको पहुंचाते हैं, ये एक बहुत बड़ा खिदमत है। और अल्लाह तबारक ताला आप जैसे जर्नलिस्ट को अता फरमाए कि आप इंसानी खिदमत को अंजाम देते रहें और ऐसे काम को करते रहें, जिसका कोई नहीं उसका खुदा मुहाफिज होता है। तो इंशाअल्लाह रहमान आप लोगों की ये काम ज़ाया नहीं जाती है, लोगों तक पहुंचाई जाती है। जो लोग आज जो लोग यहाँ पर जिनके सर पे तेल है उनकी बातों तक मैंने पहुंचाया जाता है, मगर कुछ ऐसे लोग हैं जैसे हम लोग हैं, हम लोगों की बात अवाम तक पूरे नहीं पहुंच सकती है। ये तो अल्लाह का करम है कि आज सोशल मीडिया के जरिए आप जैसे जर्नलिस्टों के जरिए हम लोगों की बात पहुंचती है। तो हम आप तमाम जर्नलिस्ट का और आपके चैनल का खैर मकदम करते हैं और अल्लाह से यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी अता करे। अगर हम लोगों को जहाँ पर आप लोगों की ज़रूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह आवाज़ दीजिएगा, सीना दिखाएंगे, पीठ नहीं दिखाएंगे। यही बात कहते हुए आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए फिर एक बार यही दुआ करेंगे अल्लाह ताला आपके इस चैनल को कामयाबी अता करे, आपको कामयाबी अता करे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हम इजाज़त दे द लोकल जर्नलिस्ट से मैं मोहम्मद इकबाल हबीब, बहुत बहुत शुक्रिया।